गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ईसीसी जो पेपर है हमारा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बीएचएससी पार्ट सेकंड, इसका हम कंटिन्यू जो है वो कई वीडियो से पढ़ते आ रहे हैं। ये चैनल चूँकि नई है, इस पर वो वीडियो अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सारे वीडियो जो है वो उन्होंने उससे पढ़ाई की होगी, मुझे विश्वास है। हम आगे जो है उसी अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है पूर्व विद्यालय शिक्षा या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, उसी को कंटिन्यू करते हैं। जो लोग नए इस चैनल से जुड़े हैं अभी, उनको लगेगा बीच में से थोड़े टॉपिक्स, लेकिन वो पुराने मैंने लिंक जो है वो आपको स्टूडेंट शेयर किए हुए हैं, सारे लिंक्स वो उस चैनल पर आपके पास वीडियो उपलब्ध हैं। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे पूर्व विद्यालय शिक्षा में, वो हमने उसकी पूरी डिटेल जो है वो पढ़ ली है। उसके उद्देश्य, महत्व और साथ ही बहुत सारे विभिन्न प्रकार जो है पूर्व विद्यालय शिक्षा के, वो हमने उसका अध्ययन जो है वो किया है। आज हम बात कर रहे हैं, ये हमने उसके पूरा एक कॉन्सेप्ट देख लिया प्री स्कूल एजुकेशन का, साथ ही हमने देख लिया कि उसके डिफरेंट टाइप्स कौन से हैं, ग्रामीण स्तर से लेकर और विभिन्न बाहर से कौन से जो है वो प्री स्कूल जो है वो हमारे यहाँ आए, वो सारा उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। आज हम बात करेंगे अब से जो हमारे जो टॉपिक्स हैं प्री स्कूल एजुकेशन के, वो है कि एक प्री स्कूल का सेटअप जो है वो किस प्रकार से होना चाहिए। तो सबसे पहले हम उसके अंतर्गत अब देखेंगे कि प्री स्कूल बिल्डिंग, एक पूर्व विद्यालय शिक्षा का जो भवन है वो किस प्रकार का होना चाहिए। हम देखते हैं कि स्कूल बच्चा जो है वो घर के बाद जो है वो काफ़ी समय जो है वो विद्यालय में व्यतीत करता है, यदि हम एक औपचारिक शिक्षा की बात करें तो। लेकिन जब पूर्व विद्यालय शिक्षा की यदि बात होती है तो वहाँ पर बालक जो है वो घर से बाहर निकलकर विद्यालय जाना जो है वो प्रारंभ करता है, उसकी शुरुआत होती है। वो औपचारिक शिक्षा नहीं है, लेकिन अनौपचारिक रूप से भी वो घर से तो बाहर निकल ही रहा है, विद्यालय जा रहा है। तो वहाँ पर यदि वो जो बिल्डिंग है उसकी प्री स्कूल की, वो यदि उपयुक्त है और उसके जो कक्ष वगैरह है या वो जिस तरीके से स्थापित है, तो क्या होगा कि एक मनोवैज्ञानिक ढंग से जो है वो बालक उस स्कूल में जो है वो अपना घर की तरह जो है वो अनुभव करेगा। और विद्यालय यदि एक सुरक्षा और एक अच्छा मनोवैज्ञानिक वातावरण जो है वो तैयार करते हैं, तो इसका तात्पर्य है कि वो बच्चों के लिए जो है वो एक अच्छी उनका रोल रहेगा। तो हम यहाँ देखेंगे कि प्री स्कूल जब बिल्डिंग बनती है या जब हम प्री स्कूल बिल्डिंग के लिए जगह का चुनाव करें, या जब हमारे दिमाग में ये आता है कि हमें प्री स्कूल डालना है और उसके लिए जो है वो हमें कोई स्थान का चयन करना है या बिल्डिंग बनानी है, तो उसमें हम कौन सी जो मुख्य बातों को ध्यान में रखेंगे। वैसे तो स्कूल प्रारंभ करेंगे तब भी वही बातें हैं, लेकिन प्री स्कूल जो कि बहुत छोटे बच्चों से जुड़ा हुआ है, तो थोड़ी सी सुरक्षा, स्वास्थ्य, ये बिंदु जो है वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो हम जो बात करेंगे कि देखते हम कि जब पुराने समय में हमने देखा है गुरुकुल शिक्षा की जब हम बात करें, तो वहाँ पर जो है वो प्राकृतिक वातावरण में जो है वो बालकों को शिक्षा देने की व्यवस्था होती थी। उसका उद्देश्य यही होता था कि बच्चा जो है वो यदि प्राकृतिक वातावरण में रहकर सीखेगा तो एक अच्छा सौंदर्य बोध भी उसमें उत्पन्न होगा और वो उसकी जो सीखने की जो योग्यता है उसमें भी वृद्धि होगी, क्योंकि प्रकृति जो है वो व्यक्ति को बहुत कुछ सिखाती है। और यदि बालक भी जब गुरुकुल में सीखता था प्रकृति के बीच में रहकर, तो बहुत बातों को वो अपने आप ही सीख जाता था। तो प्री स्कूल के लिए भी यही अपेक्षा की जाती है कि विद्यालय जो है ऐसी जगह स्थापित हो कि वहाँ वो उसका जुड़ाव जो है प्रकृति के साथ हो। तो ये तो हमने बात की कि एक सामान्य तौर पर अब हम देखते हैं कि जो मुख्य 3 बिंदु हैं वो उनको जो है वो महत्वपूर्ण जब भी प्री स्कूल बिल्डिंग के लिए हमें
जो है उसका निर्माण करना है, तो उन 3 बातों का हमें ध्यान जो है वो रखना होगा। और वो 3 बातें जो है वो कौन सी है, उसमें पहला है आसपास का वातावरण, दूसरा जो है स्थान, और तीसरा जो है उसकी कार्य योजना। अब हम जो पहला पॉइंट है आसपास का वातावरण, तो स्टूडेंट्स जब भी हमें प्री स्कूल बनाना है और उसके लिए बिल्डिंग का चुनाव करना है, तो सबसे पहले जो है वो महत्वपूर्ण बात होती है कि हम वहाँ के वातावरण को देखें। आसपास के वातावरण से तात्पर्य है कि वहाँ यदि जो अभी हमने बात की कि वातावरण जो है वो खुला हुआ होगा, यदि हम बिल्डिंग बनाते हैं और वो खुले स्थान पर है, तो वो बच्चों के लिए, उनके स्वास्थ्य, उनकी विकास के लिए जो है वो ज़्यादा उपयुक्त रहेगी। साथ ही हम देखें कि बहुत ऐसे भीड़ वाले स्थान पर उसका चयन ना हो, कोई इस तरह के जो बहुत ज़्यादा रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल्स ऐसे जो है वो उस बिल्डिंग के पास ना हो। होता क्या है कि बिल्डिंग बनाते समय जो है वो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम बजाय बहुत इस पर जाए, मान लीजिए कई बार हो जाता है कि हमें कोई सस्ती जमीन मिल रही है और हम प्री स्कूल के उद्देश्य को भूल जाते हैं और उस जमीन को क्रय करके और वहाँ जो है वो बिल्डिंग बनाना शुरू कर देते हैं, जबकि होता है कि उसके आसपास का जो है वो वातावरण उतना उपयुक्त ना हो, बहुत जो है वो घनी बस्तियां हों आसपास और बहुत शोर वाला जो है वो एरिया हो, तो क्या होगा कि पेरेंट्स भी जब बच्चों को छोड़ेंगे तो वहाँ सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, और साथ ही बच्चा जो है वो भी उस शोर वाले वातावरण में जो एक प्राकृतिक वातावरण उसे मिलना चाहिए वो उसे उपलब्ध नहीं हो पाएगा। तो ये एक मुख्य बिंदु है कि जब भी बिल्डिंग का चुनाव करें या हमें बिल्डिंग का निर्माण करना है, तो आसपास के स्थान का चयन जो है वो बहुत सावधानी पूर्वक जो है वो किया जाए। अब जो दूसरी बात पर हम चलते हैं, जो दूसरा जो मुख्य बिंदु है कि स्थान कैसा हो। स्थान से तात्पर्य की साइट जो है वो अब उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि साइट के अंतर्गत की एक तो जमीन जो है वो किस प्रकार की, मुख्य रूप से जो हम बिल्डिंग बनाने वाले हैं वो जमीन, क्योंकि कई बार होता है और वैसे हम देखते हैं कि जब हम घर का भी निर्माण करते हैं, अपना स्वयं का मकान यदि हम बना रहे हैं, तब भी हम इस चीज को जो है वो देखते हैं। तो यदि विद्यालय जो है वो बन रहा है तब भी इस बात को ध्यान में रखना है कि वो बहुत जैसे नमी वाली होगी मिट्टी वहाँ की, तो क्या होगा कि बहुत सीलन या इस तरह का जो एक अलग ही वातावरण जो है वो रहेगा। तो एक सामान्य जो है वो मिट्टी हो, साथ ही वहाँ पर जो भूमि हो, जो हमने भूमि का देखा, उसके साथ ही कि वहाँ पर रोड वगैरह जो है वो हो, पर्याप्त पक्की रोड हो, कोई आसपास जो है ऐसी नदी या इस तरह की दुर्घटना वाली बहुत जो संभावनाएं रहती हैं जिनसे वो वहाँ पर ना हो। तो ये जो है वो जब भी स्थान का चुनाव करेंगे तो विशेष तौर पर जो है वो ध्यान रखेंगे। अब तीसरी जो मुख्य बिंदु आता है वो होती है योजना, कि अब हमें यहाँ पर आकर जो है वो हमने आसपास के वातावरण का चुनाव कर लिया, साथ ही हमने उसका जो स्थान का चुनाव कर लिया। अब हमें देखना है कि उसकी कार्य योजना जो है वो हमें बनानी है प्री स्कूल बिल्डिंग के लिए। तो हम देखते हैं कि एक अच्छी सी कार्य योजना, क्योंकि जब भी हम अपना मकान भी बनाते हैं तो एक ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार करते हैं, नक्शा और वो सब बनता है। तो वैसे ही प्री स्कूल बिल्डिंग के लिए भी वही बातें हैं, लेकिन उसमें मुख्य रूप से हम इन बातों को ध्यान में रखें, जैसे पूरा जो है वो सैनिटेशन जो लॉ है उसके अनुरूप जो है उस कार्य योजना को बनाया जाए। साथ ही आसपास बाहर की तरफ या साइड में या पीछे की तरफ जो है जितना एक मानक नियम के अनुसार जो है वो स्थान छोड़ा जाना है, उस स्थान को जो है वो वहाँ पर छोड़ा जाए। तीसरी जो है वो खेल आदि के लिए जो है वो पर्याप्त स्थान वहाँ पर रहे। मतलब सिर्फ हम ऐसा नहीं हो कि एक पूरा भवन जो है वो वहाँ पर बन जाए, है ना। क्योंकि विद्यालय है तो विद्यालय के लिए एक प्लेग्राउंड की भी अनिवार्यता है, चाहे वो बहुत छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन
खेल के साधन की, और जब हम स्पेशली प्री स्कूल की बात कर रहे हैं तो वहाँ तो बच्चों के शारीरिक विकास के लिए हमें इस प्रकार के मैदान की जो है वो आवश्यकता होगी। तो ये 3 बिंदु जो है वो मुख्य हो गए कि सैनिटेशन लॉ जो है उसको ध्यान में जो है वो रखा जाए, बिल्डिंग के जो आसपास का जो स्थान है वो उसको पर्याप्त छोड़ा जाए, और तीसरा है कि खेल के मैदान आदि की जो है वो पूरी व्यवस्था उसमें की जाए। इसके बाद जो एक कार्य योजना में आता है कि कमरे, जब पूरा बिल्डिंग का जब हम नक्शा बना रहे हैं तो कमरों का जो आकार है वो इस प्रकार का होना चाहिए कि बहुत छोटा भी नहीं हो, है ना। मान लीजिए हमारे पास बहुत बड़ा स्पेस नहीं है लेकिन हम बहुत छोटे या इस तरह के कमरे बना देंगे तो वो उतने उपयुक्त नहीं रहेंगे। तो हम जिस भी स्तर का जो है वो विद्यालय शुरू कर रहे हैं, यदि हम प्ले स्कूल शुरू कर रहे हैं या हम प्रारंभ में 1 या 2 कक्षाएं KG1 या KG2 जो भी प्रारंभ कर रहे हैं, तो उसके अनुसार जो है वो हमें कक्ष की जो है वो आवश्यकता पड़ेगी। तो कमरे जो है वो इस प्रकार के हों कि एक दूसरे से जुड़े हुए भी हों, वो जो है वो बीच में बरामदा हो इस प्रकार से कि कमरों के जो दरवाजे हैं वो बरामदे आदि में खुले। साथ ही बच्चा जो है वो गतिशील वहां पर रह सके। कमरों में जो है वो इस तरह से उनका आकार या व्यवस्था होना चाहिए कि बच्चों के गति जो है वो बनी रहे, उसमें कहीं अवरोध जो है वो उत्पन्न ना हो। दूसरी जो हम देखते हैं इस कार्य योजना में वो है कि दीवारें, जो प्री स्कूल के लिए जब हम दीवारें जो है वो किसी भी जो घर की आकृति है उसका आधार है, और दीवारें यदि प्री स्कूल की बात करें हम, क्योंकि हमने देखा है कि प्री स्कूल में हमें बहुत सारे चार्ट्स, पोस्टर्स या इस तरह की चीजें जो उनका डिस्प्ले करना होता है। साथ ही हमें बहुत सारी अलमारी आदि की भी व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत सारे खेल के साधन है, इक्विपमेंट्स हैं, उनको जो है वो सही प्रकार से रखने की व्यवस्था जो है वो होना आवश्यक है। तो दीवारें जो है इस प्रकार की हो कि वहाँ हम चाहे फिक्स वाली अलमारियां बनवा रहे हैं या बाहर से जो है वो बनी हुई अलमारियां ला रहे हैं, तो उनको इस प्रकार से हो कि वो बच्चों के कोई अवरोध उत्पन्न ना करें, है ना, वो दीवारों पर जो है वो सही प्रकार से लग जाए। तो ये हुआ कि किस प्रकार की दीवारें जो है वो होनी चाहिए। छत जो है वो पर्याप्त ऊंची रखी जाए, उसमें बहुत नीचा होगा तो क्या होगा, कमरे जो है वो बहुत अंधेरे या इस प्रकार से लगते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कार्य योजना में है वो है फर्श, जो हम घर में भी देखते हैं कि फर्श जो है वो हमें किस प्रकार की टाइल्स लगानी है ना, हमें मार्बल लगाना है। इसी तरह से जब प्री स्कूल के लिए जब फर्श की बात है तो वहाँ पर बहुत चिकने या इस तरह की फर्श का चुनाव हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे हमारे पास है प्री स्कूल में। साथ ही वो कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो पहली बार घरों से निकले हैं, तो वहाँ पर हमें उनकी सुरक्षा का और विशेष ध्यान रखना है। तो जो फर्श आदि है वो इस प्रकार के हों कि बच्चे जो है, कई बार होता है थोड़ा सा पानी गिरा बच्चा फिसल गया, साथ ही बहुत कई बार जो है वो उसमें जो स्क्रैच वगैरह वो जो है वो जल्दी से आते हैं, बच्चे अपने खिलौने जो है उसको घसीटते भी हैं, तो ऐसा ना हो फर्श की बहुत जल्दी से ही वो खराब हो जाए, बहुत जल्दी उसमें स्क्रैच आ जाए या बहुत जल्दी कोई चीज को गिरने से वो टूट जाए। तो उस तरह के फर्श का चुनाव जो है वो प्री स्कूल बिल्डिंग के लिए करना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट कार्य योजना में वो होता है खिड़की और दरवाजे। अब जब तक हम बात करें खिड़की और दरवाजे की, तो वो जैसा कमरे की व्यवस्था है हमें उसी के अनुसार जो है वो खिड़की और दरवाजे रखने पड़ेंगे। लेकिन इसमें विशेष जो है वो बस ये बात का ध्यान रखा जाए कि खिड़की के माध्यम से जो है वो पर्याप्त जो है संवातन है ना, वेंटिलेशन जो है उसकी व्यवस्था हो, उसके लिए रोशनदान वगैरह जो है वो पर्याप्त हो, ताकि जो है वो अशुद्ध वायु जो है वो निकलती रहे, शुद्ध वायु का जो है वो प्रवेश वहां पर होता रहे। यदि पर्याप्त खिड़की और दरवाजे होंगे तो एक अच्छा सुखमय जो प्राकृतिक वातावरण है वो बालक को जो है वो वहां पर उपलब्ध हो पाएगा।
इसके बाद जो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें क्या और व्यवस्था करनी चाहिए प्री स्कूल में। तो अभी हमने जैसे बात की कि रोशनदान, उष्णता व प्रकाश जो है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत ऐसा नहीं हो कि हमेशा जो है वो पूरे समय जो है वो विद्यालय में जो कृत्रिम लाइट है उसकी व्यवस्था करनी पड़े। कृत्रिम प्रकाश का मतलब हमेशा ट्यूबलाइट्स या बल्ब या इस तरह का के बीच में ही हमें बच्चों को रखना पड़े। दिन का समय है, विद्यालय दिन में चल रहा है, तो ऐसी व्यवस्था हो कि बच्चा जो है वो प्राकृतिक प्रकाश के बीच में जो है वो रह पाए या पढ़ पाए या सीख पाए। तो उससे क्या होगा कि बच्चा जो है वो जब हम बहुत ज़्यादा देर लाइट में रहते हैं तो एक अजीब सा तनाव जो है वो महसूस होता है। तो यहाँ पे भी ऐसे कि एक उष्णता बनी रहे, वहाँ पर प्रकाश हो, वहाँ पर पर्याप्त रोशनदान हो, तो एक प्राकृतिक वातावरण की उपलब्धता जो है वो प्री स्कूल के माध्यम से बालकों को मिलेगी। इसके बाद जो कार्य योजना में एक और जो मुख्य बिंदु है कि संग्रह का जो स्थान है वो भी हमें प्लानिंग करते समय प्री स्कूल बिल्डिंग की ध्यान में रखना है। स्टोरेज स्पेस, क्योंकि छोटे बच्चे उनकी अनिवार्यता के अनुसार हमें बहुत सारे सामान की आवश्यकता होती है, और यदि स्टोरेज जो है वो सही नहीं करेंगे हम उन सामान का, उसमें कुछ खिलौने होते हैं, है ना, कुछ ऐसे खिलौने होते हैं जिसको बच्चा खुद ही निकालेगा, खुद ही जमाएगा, तो वो उनको रखने के लिए, जैसे बच्चे खुद उठा रहे हैं, खुद जमा रहे हैं, तो उनके लिए छोटी अलमारियां वगैरह जो है वो होना चाहिए कि बच्चा खुद ही निकाल ले और खुद ही उसको यथास्थान जो है वो रख दे। इसी प्रकार के कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो हमें बच्चों की पहुंच से दूर रखना है विद्यालय में, तो उनके लिए ऊंचे आकार की जो है वो अलमारियों का चयन किया जा सकता है। संग्रह के लिए एक अलग से कक्ष भी बनाया जा सकता है, जिसे बच्चों की उपस्थिति में जो है उस कक्ष को बंद रखा जा सकता है, ताकि कुछ सामान जिनसे हमें बच्चों की पहुंच को दूर रखना है तो हम उस समय जो है उस कक्ष को जो है वो बंद कर सकें। तो ये हुआ कि एक स्टोरेज स्पेस अच्छा सा जो है पूर्व विद्यालय बिल्डिंग में होना चाहिए। उसके बाद है कि बाहरी क्षेत्र जो है, आउटडोर स्पेस जो है वो भी पर्याप्त और अच्छा एक स्पेस जो है वो प्री स्कूल बिल्डिंग में होना चाहिए। चाहे बच्चा जब विद्यालय में प्रवेश कर रहा है तो उसका जो मुख्य द्वार है, उसके बाद जो बिल्डिंग के आगे का जो स्थान है, और फिर बिल्डिंग के प्रवेश के बाद जो उसका एक रिसेप्शन है या अतिथि कक्ष जो है उसका, तो एक अच्छे आउटडोर स्पेस के साथ यदि बिल्डिंग का निर्माण होगा तो एक अच्छी रूपरेखा जो है उसकी तैयार होगी, या एक अच्छी बिल्डिंग जो है वो जब संपूर्ण रूप से बनेगी तो वो तैयार होगी। ये तो हुआ कि हमें किन किन मुख्य बातों का जो है वो एक बिल्डिंग के सिलेक्शन में ध्यान रखना है। इसमें हमने 3 जो चीजें देखी कि एक तो आसपास का जो है वातावरण, दूसरा जो है किस प्रकार का हम स्थान का सिलेक्शन करेंगे, और जो तीसरी जो बात है कि किस प्रकार की योजना हम कार्य योजना पूरी बनाएंगे। उसमें हमने ये सारे कक्ष और जो दीवार और फर्श जो है इन सबको देखा। अब हम देखते हैं कि वर्तमान में जो है बहुत अच्छी हमारे पास टेक्नोलॉजी है भवन निर्माण से संबंधित। पूर्व के समय से जो है वो एक अच्छी जो है वो हमारे पास इंजीनियर्स है। तो आजकल की जो भवन निर्माण की जो कला है उसमें छोटे स्पेस में भी बहुत अच्छी भवन का निर्माण अच्छे वेंटिलेशन के साथ जो है वो हमारे इंजीनियर्स या आर्किटेक्ट जो होते हैं वो बना करने में सक्षम है। तो हम उस नई टेक्नोलॉजी का जो है वो अच्छे से प्रयोग कर पाए और एक जो है वो अच्छी बच्चों के लिए बिल्डिंग जो है वो तैयार कर पाए। तो क्या होगा कि बच्चा जो एक अच्छे प्राकृतिक वातावरण में जो है वो शिक्षा ले पाएगा। और हमने पहले ही बात की कि ये जो विद्यालय है जहाँ की बच्चा अभी नया नया जो है वो घर से निकल कर आना शुरू हुआ है, तो उसे एक अच्छा वातावरण, खुला हुआ वातावरण और एक अच्छी बिल्डिंग जो है वो मिलेगी पढ़ने के लिए। तो एक कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से हम ये नहीं कह सकते कि बिल्डिंग बहुत बड़ी है या बहुत अच्छा फर्नीचर है या बहुत ज़्यादा इक्विप्ड है वो स्कूल, तो वो ही मनोवैज्ञानिक उस पर प्रभाव डालेगा।
बल्कि यहाँ बात हम ये कह रहे हैं कि बच्चों के हम कितने क्लासरूम का जो है वो विद्यालय शुरू कर रहे हैं, उसके अनुसार जो है वो हम उसकी व्यवस्था करें, ताकि बच्चा जो है वो एक अच्छे वातावरण में, हमारा जो मूलभूत उद्देश्य है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का, उस मूलभूत उद्देश्य को हम उस बिल्डिंग के माध्यम से जो है वो प्राप्त कर सके। तो ये हमने आज स्टूडेंट्स देखा कि प्री स्कूल बिल्डिंग जो है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, उसका कैसे निर्माण करें, उसके लिए कैसे सिलेक्शन जो है वो हम करें। अगला जो ECCE से संबंधित ही हम जो अपना अगला टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। धन्यवाद।